हाय गाइस, वेलकम टू चैट टॉक पॉडकास्ट। एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत स्पाइसी पॉडकास्ट लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो हम अपने पहले एपिसोड के साथ तैयार हैं, जिसमें मेरे साथ हैं रौनक भल्ला फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से हूँ एंड हम बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं आज। जेंजी वर्सेस मिलीनियल काइंड ऑफ। मैं 1995 बोर्न हूँ एंड ही इज 2001। सो हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे कि मिलीनियल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और जेंजीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। एंड ऑब्वियसली जो हमारा थीम है विद चाय, तो हम चाय पर ही चर्चा, लड़ाइयाँ, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बढ़िया लगेगा। सो लेट मी स्टार्ट विद हिज इंट्रोडक्शन फर्स्ट. Yeah. So he is Ronak Bhalla from Delhi. So he is studying cybersecurity, masters in cybersecurity from Nottingham Trent University, UK. And एक साल होने वाला है ना तुझे? Kind of. Yeah, एक साल इसको कंप्लीट होने वाला है. तो how are you feeling? एक साल कंप्लीट होने वाला है and this has been a roller coaster ride, to be very honest. A roller coaster ride और काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जैसे आपको पता ही है कि काफी स्ट्रगल्स है। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्ट्रगल्स होते हैं और बस now it's good. Now I am at a space that okay, I am kind of okay, settling in, and yeah, it's good. Whatever it is, but yeah, it's good. बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ, टू बी वेरी बहुत ऑनेस्ट कुछ विद यू। होता है, सबके साथ होता है। या सबके साथ होता है एंड हम लोग लाइक स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। Yeah. तो हमें पता है हमारे एक दूसरे के साथ क्या क्या हुआ है, हमने लिव किया है वो एक दूसरे के साथ। फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जो जो भी हुआ है, बिकॉज इनको एक साल हो चुका है। Yes. जस्ट एक और मेरे को होने वाला है। आई हैव ऑल लेफ्ट 4 to 5 months स्टिल, एक साल कंप्लीट होने में। 4 to 5 months कैसे? दिसंबर में आया था ना तू? दिसंबर में, अक्टूबर, या 3 months। 2 months सितंबर में तो हम हैं ही ऑलरेडी। 2 months में and like this, like it still feels surreal and yeah, it's unbelievable, to be very honest. For me, it's very unbelievable that I have survived till here. And Just tell our audience that how old are you? I'm 22. He's 22, guys. Yeah. So that is why he's And like, how old are you? I'm 29. So this is why our podcast is called Gen Z versus Millennial. Millennials. ये टेक है, इनका क्या टेक है लाइफ पे और मेरा क्या टेक है लाइफ पे, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दैट हाउ वाज योर जर्नी एंड यू हैव सीन माय। या तो आपको जिन जिन सिचुएशंस में मैं था, आप कैसे डील करते हो उसमें, और मतलब अब यार मेरे को पर्टिकुलरली तो ऐसे नहीं पता ना कि मतलब ठीक है, आई हैव सीन, आई हैव लिव्ड विद यू, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट रिमेम्बर। मेरे टॉप ऑफ द माइंड नहीं है मुझे रिमेम्बर। अगर तू स्पेसिफिकली ऐसे कुछ पूछेगा कि फॉर एग्जांपल ये जो हुआ था उसमें आपने कैसे रिएक्ट किया होता? मेरा एक्सपीरियंस जब मोस्टली लाइक as a life experience, like I have handled things very differently to like throughout. आपका क्या टेक था? Because I know that I'm very hyper and I do stuff without thinking. तो आप कैसे करते? यू डू, बट जैसे कि तू बहुत ज्यादा लाइक ऐसा भी नहीं है कि इतना भी ज्यादा हाइपर नहीं है तो हाइपर, बट इतना भी नहीं है। बट द वे यू हैव हैंडल्ड इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। बिकॉज अगर मेरे को लगता है कि अगर तेरे ही उम्र का कोई और इंसान होता तो वो तो पागल ही हो जाता। पागल तू भी हो जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि तू पागल नहीं होता, बट तू कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी शिट टुगेदर कर भी लेता है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट यू। बाकी जब वो अभी तक तुझे जो भी तेरे साथ सीन्स वगैरह हुए हैं और चल भी रहे हैं गाइस, तो तू अच्छे से हैंडल कर रहा है। बट एट टाइम्स मुझे फील होता है कि तू स्टक रहता है उस चीज पे। तू वॉक अवे आराम से कर सकता है क्योंकि तू किसी को ओन नहीं करता, कोई तुझे कुछ ओन नहीं करता। बट मे बी द प्रॉब्लम इज दैट तू अटैच जल्दी हो जाता है, तो दैट इज वाई वो थोड़ा सा फैक्टर है। So I think ये Gen Z में है that we have attachment issues which can't be solved. ये Gen Z में है। ऐसा कुछ नहीं है कि Gen Z में है। ये है because millennials overcome कर लेते हैं।
I don't think so. I don't think so. It's a like ये general problem है यार. General problem है, yeah. तो जेंजी और मिलेनियल्स का कुछ लेना देना नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है मुझे ऐसा लगता है. और कुछ लोग ओवरकम कर लेते हैं, Yeah. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कर लेती हूँ अब. एक पॉइंट पे मैं भी नहीं कर पाती थी. Because it's the phase that you have seen more या as compared to एक्सपीरियंसेस. more experience. So that's why. तो तू भी कर लेगा मुझे ऐसा लगता है Yeah. आने वाले टाइम में. बट राइट नाउ अगर हम बात करें इन द मोमेंट की, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओवरकम सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ Yes. या सर्टन पीपल. Yeah. सो इट्स इम्पोर्टेंट यार, बिकॉज वो तेरी मेंटल हेल्थ को तो खराब कर रहे हैं ना. तेरे अराउंड तो टॉक्सिसिटी ला रहे हैं ना, तो तू वॉक अवे नहीं कर पाता है, मुझे ऐसा लगता है. आई बिलीव दैट. I know that I kind of don't speak much. Don't इतना बोलता नहीं हूँ that what is affecting me and what is not. But yeah, it comes on my face. It comes on my face that if I'm not comfortable with someone or if I'm not vibing with someone, it comes on my face. Yeah. So सामने वाले को वैसे ही बुरा लग जाता है, वो चले जाता है और वो उसको वैसी वाइब आ जाती है मेरे से कि हाँ, there's a barrier, and of course I have my barriers and I don't open up much to everyone. I only selected people. That's the बट यार सामने वाला thing. कैसे रिएक्ट कर रहा है या सामने वाला कैसे सोच रहा है अबाउट यू, दैट इज नॉट योर बिजनेस आई गेस. Yeah. Yeah. तू जैसा है तू वैसा रह रहा है ना. अब अगर मैं हम दोनों की दोस्ती की भी बात करूं, तू जैसा है तू वैसा मेरे सामने प्रेजेंट किया तूने अपने आप. Yeah. मैं जैसी हूँ, मैंने तेरे को But अपने, that is the only thing that some people don't accept you. तो दैट्स देयर प्रॉब्लम ब्रो. Some people don't accept you the way you are. You just have to be fake with them because they are fake. I guess. can't. I think Gen Z can be fake a lot. Yeah, we can fake a lot in terms of A lot. in terms of everything, I guess. मुझसे नहीं होता. I can't. And I think जितने भी मिलेनियल्स लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हैं, वो भी नहीं कर सकते. Yeah. They can't. They'll just walk away rather than fakeness दिखाने के लिए या So entertain what कर. is your take on like in relationships? Like not a relationship. So what do you think about situationships as of now? Situationship sucks यार. I don't like situationship को. मुझे ऐसा लगता है कि you need a lot of guts to walk away from a situationship, Yeah. because it's a trap basically. And if you have like strong mental you have a strong mental power, तो आप बहुत आसानी से वॉक अवे कर सकते हो सिचुएशनशिप से. So you think that it is not right to be in a situationship? Not at all. Because see, सिचुएशनशिप में ना सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा खेल है, Yeah. जहां तक मैंने नोटिस किया है. अगर यू हैव योर डाउट्स, अगर यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, तो आप सिचुएशनशिप के ट्रैप में फंसे ही रहोगे एंड आप एंटरटेन करोगे सामने वाले को. Okay, but my take is that situationships are fun sometimes. No, I don't think so. They are like, they just play with your head. They just play because I think we want to get played. Maybe. एक्साइटमेंट होना चाहिए लाइफ में, कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो आ जाओ सिचुएशन पे आ जाओ. कुछ नहीं मिल रहा तो because But there are- relationship is tough. You have to maintain that. But that's the whole point. That's the whole point, where you need to communicate, where you need to put efforts, your time, your loyalty. That is difficult for you guys. Yeah. But for millennials, they are seeking for that thing only. You getting me? So I think, I don't know, situationship, no. Please, अगर आप में से कोई situationship में है, तो please अपने आप को respect करो इतना and just walk away. Please walk away. It's not good. And अगर तू भी है, तो just walk away. मैं हूँ या नहीं मुझे नहीं पता. It's question mark. हाँ, question mark है. मुझे खुद नहीं पता because as of now I have started zoning out from many stuff in life. Like I don't care much. You are in your in my head. In my head, I've always been like that. But yeah, अभी बीच में I was not like that. I was like more into people's life. I was more invested.
I was, I, yeah, but in college, ये college time की बात कर रहा हूँ, when I was more invested in अभी भी तो कॉलेज में है वैसे. we are in uni. It's the Uni, same thing. no, it's Yeah, not. it is. कैंपस है तो कॉलेज नो में नो नो campus नहीं नो. होता. या वो मैं समझ गई कि यूनिवर्सिटी अलग बात होती है, कॉलेज अलग बात होती है, बट इट्स जस्ट दैट कि है तो लाइक तू वहां पे बैचलर्स कर रहा था इंडिया में, Yeah. यहाँ पे तू मास्टर्स कर रहा है, बट Bachelors है तो for fun. बैचलर्स में सब फन करते हैं. ओके. हमने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, एग्री, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और हमने तो कुछ नहीं पढ़ा बैचलर्स में. कोई भी नहीं पढ़ता बैचलर्स में. वो भुगत रहे हैं हम. वो भुगत रहे हैं कि अच्छा अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है वो क्या कर रहे हैं लाइफ में? जो पढ़ते हैं वो लाइफ नहीं जीते. दैट इज द होल पॉइंट. क्योंकि हमारी क्लास में Makes कुछ sense. थे, उन्होंने बिल्कुल वो पढ़ते ही रहते थे एंड आई डोंट नो वेयर आर दे राइट नाउ. आई डोंट नो कर क्या रहे हैं वो लाइफ में? बट हमने वो कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस की और बहुत अच्छे से जी, एंड आई हैव मेड सम रियली ग्रेट फ्रेंड्स फॉर लाइफ. Yeah, I know. I can feel you. Okay, so I want to ask you that obviously तूने बैचलर्स में अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं as you told this. तो यहाँ पे तेरे फ्रेंड्स बने क्या? What do you think about people here in the UK? I think most of the people are just for for something, like they are friends for their benefits. That's I feel, because I think because of the circumstances, because aate akele and you have to you should have people around you to help you whenever you need them. Yeah, So I think most of the friendships here are just for the sake of it. for the sake of it, and for just for give and takes. That's it. There's no emotional connection. There is no nothing. And मेरे बस एक दो तीन ही फ्रेंड्स है. एक आपको I don't want to disclose that, but no. Yeah, I am very happy where I am right now, and I don't need much friends because I am connected with my Indian, जो इंडिया में लोग हैं, and yeah, I don't think that इतने लोग बनाना, इतने ज्यादा फ्रेंड्स रखना भी आजकल. बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा फ्रेंड्स रखना लाइक फ्रेंड्स नहीं होता वो फिर. Yeah, it's not. वो इज जस्ट इट्स अ फॉर्मेलिटी It's just a group बिकॉज of people. हाँ because you can't hang out with yourself, and I believe in small circle. Yeah. Quality matters for me as well, so quantity में मैं नहीं जाती हूँ. और जो लोग फेक कर सकते हैं, अगेन जो लोग फेक कर सकते हैं उनके सर्कल्स हैं, they are entertaining other fake people. Yeah, and they have, because I have been a part of that groups, and I have been like that in past. So वहाँ पे कुछ नहीं होता. वहाँ पे सिर्फ आप you have to deal with रोना धोना, कुछ नहीं. एक किसी की लड़ाई होगी किसी और से किसी की कलेश. That's all. वहाँ पे यही होता रहता है, and there is no joy. There is और आई थिंक ग्रोथ भी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं Yeah. फ्रेंड्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ग्रोथ में. and और इतने बड़े ग्रुप्स में I feel that someone or the other is jealous of you, like every other person is jealous of every other person. जो मैंने बड़े बड़े ग्रुप देखे हैं उसमें तो बस यही सब बकचोदी चल रही होती है. कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी से जल रहा होता है, कोई किसी की बिचिंग कर रहा होता है बैक, और यही सब होता है. कहाँ फिर यहाँ इस ऐसे एनवायरनमेंट में कहाँ से ग्रोथ आएगी? Yeah, there is no happiness. There is no जेन्युइन रिलेशनशिप्स, जेन्युइन कनेक्शंस तो है ही नहीं ना. मतलब एक मीम और रील भी बहुत शेयर होती है that first day of college, इतना बड़ा ग्रुप, and till Last day. year just you are there alone by yourself. So I think that's life, and that is I know. true. Yeah, that is why they say that आपको अपने साथ रहना आना चाहिए, and you know कि अगर आप अकेले भी चल सको, अकेले भी रह सको, अकेले भी अपना ख्याल रख सको. I know कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते, Yeah. बट अगर आप चाहो तो आप गिने चुने लाइक 2-3 क्वालिटिव वाले जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बना सकते हो. मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं. Yeah. मिल बट जाएंगे. अगर आप इस ट्रैप में, आई नो कि बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं नए इनटेक में, ठीक है, और उन तक अगर हमारी ये वीडियो पहुंच रही है तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो सर्कल में मत ट्रैप होना कि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तुम्हें ग्रुप में और वो मतलब पार्टियां कर रहे हैं, एंड यू आर Parties are fun. यार
parties are fun. I'm not saying कि But just don't expect anything. Don't expect anything. बट यार एक्सपेक्टेशंस तो निकल आती हैं जो मर्जी करो, बिकॉज अगर आप रेगुलरली पार्टीज में जा रहे हो, आप उसी सेम लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो पार्टीज में, तो एक्सपेक्टेशंस तो आपको आएंगी ना, वो टूटेंगे एक्सपेक्टेशंस, वो अलग बात है बाद फिर में। आप अपना कटने का देखो, आपका कटेगा जरूर कटेगा। फिर अगर आप ऐसे रहोगे तो एक्सपेक्टेशंस जस्ट बी इन नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मतलब अगर आपको पार्टीज देखनी है और आप आ रहे हो आप यूके, तो ठीक है, आप सिर्फ ये मेंटालिटी या ये सोच कर जाओ कि मैं बस पार्टीज के लिए जा रहा हूं या जा रही हूँ। You don't have to get attached with the people in those parties, because I'm not, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं पार्टीज में, बट मोस्टली बस वो फॉर द सेक ऑफ पार्टी ही आए होते हैं, उनका कुछ ऐसा लेना देना या फिर कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस या बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला कोई सीन होता नहीं है। That's what I'm trying to say here. That's it. That's it. That's it. Yeah, okay. So guys, I hope हमारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम और भी पॉडकास्ट के साथ आएंगे, बहुत अच्छे पॉडकास्ट के साथ, आई प्रॉमिस यू गाइस। एंड अगर आप ज्यादा प्यार देंगे हमें तो और भी लोग लेकर आएंगे हम, एंड बहुत अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपको इंटरेस्ट देंगे, आप बहुत ज्यादा मजा करेंगे। एंड या आई विल सी यू इन अनदर चाय टॉक पॉडकास्ट सून। चाय ठंडी हो गई है हमारी, वैसे हम बातों में लगे रहे, बट अब हम पियेंगे इसके बाद। सो या आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। Like, share and subscribe. या डू दैट। अब तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर भी लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड या विल सी यू सून। See you soon.